तहरीक लब्बैक सारे मुल्क से, जिसमें के ख़ास तौर पर मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से भी धरने को ख़त्म किया जाएगा। मुकदमात दर्ज हैं समेत 4th शेड्यूल के, उनका भी इखराज किया जाएगा। आपने अगर मुज़ाकरात करने थे तो कनज़म क्यों करा दिया? वज़ीर-ए-आज़म ने अगर तकरीर करनी थी, उसके अंदर हिम्मत थी, तो पार्लियामान में आकर तकरीर करता। आप अपना लैंग्वेज, आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते हैं, आप अपने हाथ में रहें, अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे जाएं। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत पर, खत्म नबूवत पर कोई दो राय नहीं। ये करारदाद नाकाफी। हवास पाख्ता इंसान है, ये अभी तक कंटेनर पे चढ़ा हुआ है। रियासत की रिट का इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। ख़ातिन-ए-ज़ात इफ्तिखार अहमद, सलीम बुखारी साहब, अंजुम रशीद साहब और जावेद इकबाल के हमरा आपको लाहौर स्टूडियो से खुशामदीद कहता है। 8 रोज़ हो गए हैं और ये मसला अभी तक किसी भी फाइनल नतीजे पे नहीं पहुंचा कि क्या करना है। जुलूस क्यों निकले, सड़कें क्यों बंद हुई, किसने उनको उठाना था, क्यों नहीं उठाया गया, क्या मसाइल हैं, उनके क्या मुतालबात हैं। और उन्होंने भी 20 अप्रैल का जो टारगेट था उसी को रखा। उनकी सारा जो मुतालबा थे वो 20 अप्रैल के साथ मुतल्लक थे, क्योंकि वो 20 अप्रैल की बात कर चुके थे। तो ये सिर्फ अब नामूस रिसालत का मसला नज़र नहीं आता, बल्कि शायद ये मामला पॉलिटिकल भी अब सिमत अख्तियार कर रहा है, क्योंकि इसी कालज़म तंजीम ने अब पिछले इंतखाबात में जब सियासी पार्टी के तौर पर हिस्सा लिया तो 20-22 लाख वोट लिए और पंजाब की 14 ऐसी कौमी असम्बली की नशस्तें हैं जो इनकी वजह से PTI को मिली। तो ये आम सा मामला नहीं लगता। तो मैं चलता हूँ। आज करारदाद भी पेश हुई है असम्बली के अंदर और वहाँ पे बहुत डिबेट हुई है। असद कैसर जो है उसका तलखी हो गई है शायद खाकान अब्बासी से। एहसन इकबाल ने कहा कि मेरी वालदा को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस नामूस रिसालत के कानून में तरमीम पे पेश की, हमें फ़ख्र है इस बात पर। ये मतलब इस किस्म की डिबेट चल रही है। जुम्मे तक ये अब इजलास नहीं होगा, देखते क्या होता है। जी जब आपने सारा देख लिया, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार साहब, बात पता क्या है, इस वक्त हुकूमत पे बहुत ज़िम्मेदारी आ गई है और जितनी ज़िम्मेदारी हुकूमत पे आई है उससे ज़्यादा ज़िम्मेदारी अब अपोजिशन पे भी है। और ये वो मसला है जो मैं समझता हूँ ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का मसला है। अगर हम बहैसियत कौम इस मसले को एक अच्छे और एहसन तरीके से, खुश असलूबी से सॉल्व कर जाते हैं और हुकूमत जो कमज़ोरी अपनी फ़ैसला साजी में माजी में करती रही है उसको ओवरकम करके माजी की गलतियों को दोहराने की बजाय अगर बेहतर अंदाज में आगे चल जाए और अपोजिशन को साथ लेकर चले और पूरे पाकिस्तान क्या पूरे दुनिया की जो मुसलमान हैं उनको एज ए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भी जा सकते हैं। जो कल इमरान खान साहब ने बात की थी अपनी तकरीर में कि वो पूरी दुनिया की मुस्लिम उम्मा और लीडरशिप को लेके जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको बताएंगे कि पूरी दुनिया के मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर एज ए खातमुन नबीयीन के तौर पर अपनी जानें भी कुर्बान कर सकते हैं। अपना अंजुम साहब, ये जो आज करारदाद पेश हुई है और उसको उसमें मुदाखलत की है अपोजिशन ने, उसने कहा कि करारदाद को हमें मौका दिया जाए, हम अपना इनपुट दें। स्पीकर इस नतीजे पे पहुंच गया कि ठीक है, आप जुमे तक वक्त ले लें और बैठ के आप तय कर लें कि आप किस किस्म की करारदाद पेश न करते हैं। आपका ख्याल है कि ये जो करारदाद है एक प्राइवेट मेंबर की तरफ से जो दी गई है, इसका कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़ायदा होगा? इसका देखें, ये करारदाद, इस करारदाद को इस रोशनी में देखना चाहिए कि पूरा मुल्क जो है वो 192 पॉइंट्स के ऊपर पूरा मुल्क जो है वो हॉस्टेज हो गया था, यरगमाली हो गया था और लोग कई घंटे अजियतनाक ट्रैफिक में और अपने घरों में फंस गए थे और पूरे मुल्क की जो है वो ज़िंदगी अजीरन हो गई थी और पूरा मुल्क जो है वो हेल्ड हो गया था। इस करबनाक अजियत से निकलने के लिए जो है वो इन्होंने पार्लियामेंट का इजलास बुलाया है और पार्लियामेंट के इजलास में जो है वो करारदाद पेश की है। ये करारदाद को ऐसे नहीं देखना चाहिए कि ये कोई मजहबी इशू है। ये मजहबी इशू तो एक तरफ, असल इशू ये है कि पाकिस्तान जो है वो हॉस्टेज हो गया था, पाकिस्तान की डिसफंक्शनल हो गया था, सारी की सारी स्टेट हुकूमत सारी चीज़ें जो है वो हमारी बर्बाद हो गई थी। पूरी मुल्क में पाकिस्तान का एक मजाक, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक मजाक बन गया था।
पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को साले से निकालने के लिए ये इजलास बुलाया गया है और इसमें एक करारदाद पेश की गई है। और इस करारदाद का मकसद ये है कि पाकिस्तान को एक नॉर्मलाइज किया जाए और यहाँ पर जो इंतहा पसंदी है उसको नीचे लाया जाए और पाकिस्तान को भी जो दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी तरह एक महज़्ज़ब मुल्क बनाया जाए। और जब ये जो अंजम जैसे कह रहा है कि ये नॉर्मलाइजेशन के लिए है, क्या आप समझते हैं इसे नॉर्मलाइजेशन के लिए कि यहाँ जो उनके मुतालबात हैं उनको भी अकोमोडेट करना चाहते हैं? और कल प्राइम मिनिस्टर ने, देखें, कल प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि हम इस किस्म के, कहने का उसका मकसद हम इस किस्म के किसी दबाव को कबूल नहीं कर सकते। और उसने बताया कि अगर हम सफ़ीर को निकाल देते हैं तो क्या मसाइल और पैदा होंगे। उसकी मौजूदगी में ये सब कुछ जो है, मेरी दरख्वास्त ये है कि मुझे 2 मिनट अगर आप 2 मिनट देंगे, इतना टाइम तो हमारे पास है कि आपको 2 मिनट दे पाकिस्तानी की हैसियत से बहुत परेशान हूँ आज। यानी ऐसे इश्यूज जिनके ऊपर कोई डिस्प्यूट हो नहीं सकता, होना नहीं चाहिए था, उसके ऊपर हम टुकड़ियों में बैठ के फैसले कर रहे हैं। रब्बुल आलमीन के बाद रहमतुल्लिल आलमीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर किसी को ना मामा बनने की ज़रूरत है, ना किसी को इसके ऊपर दावा करने की ज़रूरत है। ये पूरी यानी उम्मा जो है, मुस्लिम उम्मा, उसके लिए डिस्प्यूटेड इशू नहीं है, पहली बात तो ये है, और ना ही सियासत करने की, और इसके ऊपर सियासत की गुंजाइश ही नहीं। गुंजाइश नहीं। वैसे दूसरी एक बात बात यह है, है सर, खत्म मेरी बात, एक सेकंड, मैं भी ये समझता था कि पहले ये सिर्फ नामूस रिसालत का मसला है, लेकिन जैसे जैसे मैंने स्टडी किया, पढ़ा, ये सियासी मसला भी बन गया है। ये आइंदा आने वाले इलेक्शंस की तैयारी भी तो हो सकती है ना। जब सर, हमने इस मसले को जो बुखारी साहब कह रहे हैं ना, सियासत से निकालना, नॉर्मल इंसानों का मुल्क बनाने का मसला है, ये पाकिस्तान की तरक्की का मसला है। मुझे ज़रा इजाज़त दे दें 1.5 मिनट के लिए, मैं यही बातें करना चाहता हूँ, सारी 2-3 बातें। देखिए, लबैक के मामले पर ना ही तो ईवान के अंदर, ना बाहर, ना अपोजिशन में, ना हुकूमत में कहीं कोई कंसेंसस नहीं है। एवरीबडी हैज़ ए डिफरेंट लाइन। नंबर 1, क्या हुकूमत फ्रांस के सफ़ीर को वाकई निकालना चाहती है? बिल्कुल नहीं। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर बता दिया अपने एड्रेस टू द नेशन में कि अगर हम ये एक के करेंगे, कल दूसरा होगा, फिर तीसरा, देन देयर इज़ नो एंड टू इट। एक वाहद दुनिया का वो हिस्सा है यूरोपीय यूनियन जहाँ हमारा सौदा बिक रहा है, कह लीजिए, या जहाँ हमारे लिए कोई अच्छी तवक्कुआत हैं या अच्छा कोई फ्यूचर है। अगली बात, मुआहिदा, किसने किसके साथ मुआहिदा किया? हम चारों में से बताएं, किसी को पता है? सबको पता है। किसी को नहीं पता? सबको पता है। बताएं किसने किसके साथ किया? टीएलपी के। नो टीएलपी, आप गलत कह रहे हैं यहीं पर। भाई टीएलपी नहीं है ये, मैं आपको पता है, इकबाल आपको पता है, मुझे अपनी बात मुकम्मल कर। बुखारी साहब, असल मुआहदे का मतन क्या है? मुआहदा क्यों किया? मुआहदा इसलिए किया कि उन्होंने धमकी दे दी थी कि पाकिस्तान को जो है हम एक पागलखाना बना देंगे, इसको हेल्ड कर देंगे। क्या वो तालिबान से ज्यादा ताकतवर हैं कि वो हमको धमकी देंगे हम मान जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता। लाशें गिरी, खून बहा। किसकी बात हो रही है? टीएलपी की बात कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि वो तालिबान से ज्यादा लीथल है। मैं कह रहा हूँ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, उतना ही है। इन्होंने जो है, इन्होंने आम सिविलियन को मारा, पुलिस को मारा, पूरी जिंदगी को मुअत्तल किया। मुआहदे का मतन क्या है? तो है कि एक बात का मैं ख्याल है, सिक्योरिटी एजेंसी उसका हिस्सा है या नहीं? बुखारी साहब, ये हम कालेदम, बुखारी साहब, हम एक मिनट जावेद, ये हम कालेदम की बात कर रहे हैं, जो टीएलपी है, कालेदम की बात कर रहे हैं तारीख में जो कालेदम है। और ये जो यार शाह साहब ने दक्षत किए थे और नूरुल कादी साहब ने दक्षत किए थे, वो किस खुशी में कराए थे, बताएंगे आप? साहब, माजी में ये गलतियां हुई हैं। अच्छा, ठीक। हमें, मैं समझता हूं कि बहैसियत रियासत, जो बुखारी साहब बात कर रहे थे, उस वक्त भी शायद बुखारी साहब मेरी बात समझ जाएं, बहैसियत रियासत के तौर पे अमल करते हुए हालात से निकलने के लिए किया गया था। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आज भी बहैसियत रियासत तमाम इकाइयों को, तमाम अपोजिशन को, तमाम पाकिस्तान को मिल के हमें इसमें से निकलना चाहिए और पाकिस्तान की सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपने बड़ा, और आखिरी बात, मैं इसका हिस्सा ही नहीं बनूंगी। जावेद और बुखारी साहब, मैं जा रहा हूँ ब्रेक। रिट पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जो जावेद बंदे शहीद, जावेद इकबाल और बुखारी साहब, मेरा ख्याल है कि इस डिबेट को यहीं पे रखते हैं, फिर अगले पार्ट में बात कर लेंगे। लेकिन इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए कि जो आज बिलावल भुट्टो ने भी जो बात की, उस पर भी गौर करेंगे, वो क्या कह रहे हैं। आप मुआहदे कर लें, मुआहदों को बताएं ना पार्लियामेंट में, और फिर एक मुआहदा पार्लियामेंट में ले जाएं कि इसके ऊपर वोट करो। ये मसला भी अगले जो प्रोग्राम का हिस्सा है उसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ख्वातीन ज़ात, जाएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा। ख्वातीन ज़ात, वेलकम बैक। गुफ्तगू हो रही है उस हवाले से जो इस वक्त हम
फेस कर रहे हैं पूरे मुल्क में। पार्लियामेंट में भी मसला ज़ेर बहस है, जुमे को पार्लियामेंट उस पर आगे जाएगी। और बहुत जब ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसने तो फैसला किया जाएगी नहीं। तो जब इतना बड़ा एक डिसीजन देना है और फैसला करना है तो कल पीपल्स पार्टी कहेगी ये सारी जो प्रोसीडिंग थी मैं इसमें शामिल ही नहीं थी। ये बहुत अजीब सा मेरे मसला ख्याल से नहीं। बहुत अहम सवाल आप उठा रहे हैं। इसके ऊपर हमें सबको अपनी राय ज़रूर देनी चाहिए। एक ऐसा इशू जिससे हर मुसलमान की ज़िंदगी, उसकी औलाद, उसका फ्यूचर सब कुछ जुड़ा हुआ है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के हवाले से, तो मेरे ख्याल से हमें दावा करते हुए शर्म करनी चाहिए, इसलिए कि उसके में दावे की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो कितनी यूनिवर्सल पर्सनैलिटी हैं और हमें डिफ़ाइन करके बता दिया गया हुआ है कि उसके ऊपर डिस्प्यूट नहीं हो सकता। लेकिन किसी भी सियासी जमात का ये रवैया कि एक ऐसा इशू जो पिछले 7 दिन से पूरी कौम को हॉस्टेज बनाए हुए है, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े हाई स्टेक्स होल्डर्स हैं, आप कहते हैं मैं तो इसका ऐसे नहीं बनूंगा। मुझे आप बताइए क्या रवैया है? बुखारी साहब, बात यह है कि इशू ये नहीं है, इशू जो है वो नबी करीम की तो फिर क्या है? इशू ये है कि पूरे मुल्क को जो है वो दहशतगर्दी किस और हवाले से? खूनरेज़ी इसी और हवाले से इसमें ना, जो नामूस निशाना रिसालत बनाया गया के था, हवाले से। इसमें सारी अपोजिशन जो है वो इंतहाई शर्मनाक है। मौलाना फजलुर रहमान की जो पार्टी है उसने तो कल मुतालबा किया था कि फ्रांस का सफीर निकाल दो, उनके शकूर शाह साहब जो थे। आज भी उनके बेटे ने कहा कि हमें तो ख्याल था कि उस सफीर को निकालना पड़ेगा। और किसी ने पीपल्स पार्टी में आ रहा हूँ और मुस्लिम लीग नून जो है उसकी इतनी शर्मनाक रवैया है असेंबली के अंदर कि वो फरोही बात पे बात क्या किया? क्या किया? एक लफ्ज़ शर्मनाक हम इस्तेमाल करते हैं, इतना बड़ा लोडी को सवाल है। बात तो करने नहीं, मैंने क्या कश्मीर में शर्मनाक रवैया इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून का है कि पूरा मुल्क कई दिन तक जो है वो हॉस्टेज बना रहा, खून रेजी हुई, सड़कों पर खून बहा, उसकी एक दफा मजम्मत नहीं की, उसको एक दफा कंडेम नहीं किया। ये सिर्फ जो है ये टीएलपी की हिमायत में बात कर रहे हैं कि सफीर को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और उनके आदमी मर गए। भाई पुलिस के जो लोगों को शहीद किया गया, आम आदमियों की जिंदगी में जो तकालीफ आई, लोगों के कारोबार, लोगों के घर, लोगों के दफ्तर, लोगों का खाना, हर चीज जो है हॉस्टेज हो गया। ये इतना बड़ा अलमिया था कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक इंतहा पसंद मुल्क के तौर पे गर्दाना जा रहा है, हमारी रेपुटेशन खतरे में है। इसकी उन्होंने मजम्मत नहीं की। मजम्मत किस बात की कर रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती भी। एक बात, दूसरी बात यह है कि वो इशारतन जो है वो ये नहीं कह रहे, उनको ऐलान करना चाहिए कि भाई पाकिस्तान से किसी भी यूरोपियन या किसी भी मुल्क का सफीर को निकालना ये पाकिस्तान के लिए एक तकलीफ दे, इसकी बात नहीं कर रहे। वो सिर्फ हुकूमत को फंसाने में और लंबा डालने में और उसको मुश्किल डालने में कर रहे हैं। और मौलाना फजलुर रहमान तो सीधा सीधा कह रहा है कि सफीर को निकालो। उसके कल जो शकूर साहब से ये शर्मनाक नहीं तो और क्या है? फजलुर रहमान आपको याद आ गया, टीएलपी कह रही है, उसको आप कुछ नहीं कह रहे यार। अजीबोगरीब रवैये हैं यार। वैसे टीएलपी को कुछ नहीं कह रहे। कौन कह? मैं वही तो कह रहा हूं ना, नवाज शरीफ कह रहा है, देखिए फजलुर रहमान शर्मनाक रवैया सिर्फ एक पार्टी का नहीं है। दैट्स ए रॉन्ग स्टेटमेंट। बहुत से लोगों के रवैये शर्मनाक है। किसका नहीं है? आप मुझे बताएं किसका नहीं है? देखो आपकी हुकूमत ने शर्मनाक तरीके से हैंडल किया है। कैसे? छोड़े यार, एक सेकंड बात। पार्टीज खूरेजी को बचाया है, खूरेजी को बचाया है। हुई है खूरेजी? कौन कहता बचाया है? ओहो भाई बहुत ज्यादा भाई खूरेजी 700 पुलिस वाला पड़ा, बहुत ज्यादा। यही तो कह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ। साहब एक सेकंड, किसकी मजम्मत नहीं कर रहे? अंजम साहब किसी को बात करने दें, एक सेकंड। देखिए बात सुने, ये जो हमारे पॉलिटिकल रवैये हैं ना, ये गलत है, ये हमें इससे निकलना चाहिए। करेक्ट, बट हमें एक पार्टी को शर्मनाक कह के सिंगल आउट करना चाहिए। ये वो मामला को कहना चाहिए यार, वो पूरे मुल्क, मुझे एक अंजम साहब मुझे बात इसका जवाब दे। वो पूरे मुल्क को मुश्किल में जो फंसा रहा है वो शर्मनाक है। नहीं तो शर्मनाक वो नहीं है जो कह रहा है मेरा अल्लाह ताला की कोई नहीं है। नहीं, वो तो पार्टी नहीं बन रहा ना, वो तो कह रहे हैं शर्मनाक है ये। रसूल करीम की नामूसे रसालत खूरेजी का मामला है। नामूसे रसालत में सब एक हैं। जावेद, यहाँ में बात बहुत गर्मा गर्मी हो रही है। जावेद, ये जो कुछ हुआ, जिस तरीके से 3 दिन लाहौर के अंदर रियासत ने कुछ किया ही नहीं, रियासत ने मूव ही नहीं किया, तनख्वाह लेते रहे, फ़ायदे उठाते रहे, वीआईपी मूवमेंट में गाड़ियाँ इस्तेमाल करते रहे, फैसले करते रहे अपनी ज़ात के लिए, अपने दोस्तों के लिए। 3 दिन खामोश है। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो उनका रवैया नहीं, उनका रवैया खान साहब, पहले तो मैं थोड़ी सी एक बात पीछे कर दूं
कि इस मामले को हम क्यों सियासी बनाते जा रहे हैं। ये सियासी है, सारी जिंदगी जावेद पड़ी सियासी है। है। नहीं, जावेद सियासी है। जावेद देखो, जावेद मैं आपकी सोच को क्या हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक लाइन और लेंथ पे रह के नामूस रसालत पे डिबेट नहीं है और हुकूमत के साथ मिलके आने वाली नस्लों को संवारने के लिए अपनी रिट को एस्टेब्लिश करना चाहिए। पहली बात है रिट को एस्टेब्लिश करना। देखो इंपॉर्टेंट चीज है क्या, पहली चीज है रिट को एस्टेब्लिश करना, फिर उसके बाद दूसरों से मुकाबला करना। उसके लिए मैं ये चाहूंगा, ये वो मामला है जो आने वाले वक्त में भी बहसियत कौम, बहसियत पॉलिटिकल पार्टीज हमें फेस करना है। तो क्यों ना आज ही हम मिल बैठकर इस मसले को हल करें। जावेद हम कहीं से जावेद हम कहीं से कहीं जा रहे हैं। देखो करारदाद, जब करारदाद की बात हुई तो आपको ये बातें करनी चाहिए थी। करारदाद पे आपने राय का इज़हार नहीं किया। करारदाद जो आई है, बात पता क्या है सर, देखें बात ये वो टॉपिक है, ये वो करारदाद में कुछ नहीं है, इट्स अ फेस सेविंग। करारदाद तो मुल्क को बचाने के लिए है यार, खुरेजी को कम करने के लिए है और इंतहा पसंदी को रोकने के लिए है, उसका और कोई मकसद नहीं है। और नमूसे रिसालत बहस नहीं है, उस पर सब मुत्तफिक है। जो इशू है उसको समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज 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 एक मिनट दे दे मुझे कि एक तरफ आप एक्सट्रीम मेजर्स पर गए इसलिए कि उन्होंने मुल्क को हॉस्टेज बनाया। यस। दूसरे दिन से आप डिफेंसिव पर हैं और एक एक चीज वापस लेने पर तैयार हैं। आप देखें क्या कह रहे हैं, वो बंदे सारे रिहा होंगे, केसेस सारे खत्म होंगे, उनको रिहाई मिलेगी। किधर है मामला है, इस पे बात करेंगे। देखो जावेद आपके शहर बंद रहे, जिस तरह अंजम ने इतनी अच्छी अपने एक्सप्रेशन से बताया कि क्या होने लगा था, पाकिस्तान तबाही के रास्ते पे था, तबाही के दहाने भी चला गया था, ये करारदाद ना आती तो पता नहीं क्या हो जाए। ठीक है, इसका मतलब इसके पीछे भी तो वाक़या है ना, ऐसा तो नहीं कि ये एकदम आ गया। मेरा ये सवाल है, मैं कल भी मैंने आपसे सवाल किया और आज मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। पहली बात है कि मुआहदा करने वाले कौन थे, उनको क्या अख्तियार था, और आप एक मुआहदा, फिर आपने कल रात एक मुआहदा किया जिसमें गवर्नर का है, जिसमें आपका वजीर कानून भी बैठा हुआ है, टेक्स्ट कोई दिखाने के लिए तैयार नहीं है किसी भी मुआहदे और उस मुआहदे को भी आपने असेंबली में नहीं पेश किया, उनसे कंसल्टेशन नहीं अपोजिशन। जिस अपोजिशन को आप कहते हैं पार्टिसिपेट करें, वेरी गुड, आपकी ख्वाहिशात बड़ी अच्छी हैं। एक जावेद लेट मी फिनिश। देखो ना, ऐसी आपकी बातें मैंने सारी सुनी, मेरे सवाल है टू द पॉइंट। क्या उन्होंने कुछ नहीं किया? क्या हकीकत ही 12 लोग मारे गए, जिसमें से 8 का कालजम तहरीक से तल्लुक़ है, 4 पुलिस वाले, ओके 12 आदमी मारे गए। क्या इन 12 आदमियों के कातिल कोई भी नहीं है? क्या इस किस्म के मुआहदे जो आपके और उनके दरमियान हो रहे हैं उसमें इन कातिलों को हम नहीं ढूंढेंगे? एक बात। दूसरी बात यह कि ये गलत है। देखिए शुरू कहाँ से हुआ, अगर पहले दिन ही लाहौर में काबू पा लिया जाता तो ये मामला यहाँ तक आता, उस पर आप बात नहीं करने को तैयार। हम चले जहाँ तक नामूस रसालत, यहाँ पे कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जो नामूस रसालत पे कंप्रोमाइज़ कर जाए। और ना अपोजिशन में ना एक मिनट, ना अपोजिशन में ऐसा कोई है, ना गवर्नमेंट के बेंचों में, और उन्होंने वाज़े तौर पे आज दोनों फ्रीकैन ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कर दी है। मैं इस बात को सिर्फ इतना सिंपली समेटूंगा कि मैं यही बात मैं कह रहा हूं कि रिट ऑफ द स्टेट एस्टेब्लिश करें। जिन लोगों ने लोगों को मारा, जिन पे केसेस हुए, उनको मंतकी इंजाम तक पहुंचाएं, किसी को एग्जोनरेट ना करें, उन फैमिलीज का सोचें, उन माओं का सोचें जिनके बच्चे मर गए। मैं ये बात कर रहा हूं, लेकिन इस फैसले पे आने के लिए मैं आखिरी बात, लास्ट 1 सेकंड, मैं ये चाहूंगा कि तमाम अपोजिशन, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलके उन्होंने ये कहा, हुकूमत का साथ दे के हम इसको लेके चलें। जावेद उन्होंने आज यही कहा, जो शाहिद खान नवासी का जो डिबेट हुई है। ख्वाजा साहब मैं जानूँ ब्रेक भी जाएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा। ख़वातीन वेलकम बैक। इतनी गर्मा गर्म बहस हो रही है और मकसद समझ नहीं आ रहा कि चाहते क्या हैं सारे। मेरे जो दोस्त बैठे हुए हैं मेरे साथ स्टूडियो में, मेरा सवाल है करारदाद जो आज पेश हुई उसके ऊपर अपना बात करें और ये बताएं कि और बातें भी जो उससे मुतल्लिक हैं, जो मुआहदा हुआ आज, जो कल रात मुआहदा हुआ, उस पर बात करके लोगों को बताएं हो क्या रहा है। अच्छा, करारदाद जो है वो है कि फ्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाले जाने का एक सवाल पैदा किया गया है ताकि टीएलपी को जो कलदम तहरीके लब्बैक है इसको सेटिस्फाई किया जाए। और उस करारदाद के अंदर इतनी लचक रखी गई है कि असेंबली जो है वो इससे डिसएग्री कर जाए। ये एक टेक्निकली पाकिस्तान बच भी जाए और तहरीके तालिबान जो है वो सेटिस्फाई भी हो जाए। ये इसके दरमियान रास्ता निकालने की कोशिश की गई है। अब इसमें अपोजिशन जो है वो प्ले करना चाहती है। अब अपोजिशन चाहती है कि गवर्नमेंट जो है वो इसके अंदर फंस जाए
और खून खराबा हो क्या फंस और इसके अंदर से फंस निकल ना कैसे सके। फंस कैसे जाए? हाँ, फंस कैसे? हाँ। वो अभी तक जो है वो खून खराबे की देखो यार, जो मुल्क को, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे आप बताएं वो फंस कैसे जाएगी, खून खराबा कैसे हो जाती है, ये बताओ। उसका करारदाद के उन्होंने मुखालफत नहीं, उन्होंने कहा जी हम बामी तौर पे मिलकर करारदाद लाएंगे, और इसी पे स्पीकर ने इजलास जुमे तक मुलतवी कर दिया। इसका मतलब उनकी नीयत तो बड़े वाजे, जो मैंने सुना, मैं तो उसकी नीयत पे जाऊंगा ना। नीयत उनकी ये है कि ये जो टीएलपी का गवर्नमेंट का जो तसादुम है, ये तसादुम उलझ जाए, और जबकि चाहिए ये कि वो गवर्नमेंट, एक लम्हा पहले आपने कहा कि करारदाद में एक रस्सा रखा गया, रस्सा रखा ठीक है, गया। जिसका वो रस्सा रखे, जो आपको समझ आ रही है ना, तो ये बात कालेदम तहरीक के लोगों को भी समझ आएगी, और जिसका ये समझ आ जाएगी ना, तो फिर मामला वैसे का वैसे रहेगा। लेकिन ये अपोजिशन को समझ में नहीं आ रही। अपोजिशन ये कह रही है कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं दिया, हमें ये नहीं कि अरे भाई आपके सामने है मामला। आज के कौमी असम्बली के इजलास में जहां क्लोजिंग हुई है ना, हमें उस पॉइंट को लेना चाहिए। उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने रिस्पॉन्सिबिलिटी, जेयूआईएफ के भी लोग थे, जेयूआईएफ ने भी बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दी है कि नामूसे रिसालत पे नो कोई compromise, compromise out of नहीं question होगा, यार। और अगर हुकूमत डेविएट करने की कोशिश करेगी तो देन वी विल टेक ओवर। लेट्स गो टू द करारदाद में अंजुम ने एक पॉइंट किया कि करारदाद में रस्सा रखा है, अंजुम कह रहा है कि करारदाद में बारीक रस्सा रखा है। नहीं, कोई बारीक रास्ता नहीं है, बड़ी क्लियर करारदाद है, इसमें बड़ी क्लैरिटी है, इसमें बड़ी साफ बात है, दिस वे या दैट वे। और उसमें हुकूमत ने एक कमेटी बन गई है, सॉर्ट ऑफ कमेटी, पार्लिमानी कमेटी टाइप चीज है, जिसमें पूरा हाउस शामिल है। इसमें इंडिविजुअल्स को नहीं नॉमिनेट किया गया, पूरे हाउस को शामिल किया गया, और उन्होंने कहा कि एज ए हाउस वी विल डिसाइड कि हमें इस पे क्या एक्शन लेना चाहिए। बुखारी साहब, एक चीज़ और चीज़ करारदाद में जो मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ, वो कहता है ईवान मुतालबा करता है कि बैनुल-अक़वामी जो मामलात हैं, इसका फैसला सिर्फ रियासत को करना चाहिए, किसी गिरोह के दबाव में आके या गिरोह के हवाले नहीं करना। आई थिंक यू हैव सेड द की पॉइंट। जो हम ये तसव्वुर करके बैठ गए ना कि करारदाद में फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालना है, ये नहीं है करारदाद में, कहीं भी नहीं है। वहाँ रियासत के ज़िम्मे छोड़ के वो इससे जान छुड़ाना चाह रहे। एक बात, एक करारदाद है, दूसरा मुआहदा हुआ है। आप इन दोनों चीज़ों को अलग-अलग नहीं देख सकते। जो मुआहदा हुआ है उसमें आप, मुझे माफ़ कर देंगे, उसमें आप अपीज कर रहे हैं उनको जिनके खिलाफ आपने एक्शन लिया। मुआहदे में कहा गया है कि हम पार्लियामेंट में इस चीज को अभी तो मैंने अपनी लेके बात पूरी नहीं की। मैं ये कह रहा हूं कि आपको इन दोनों को एक साथ देखना होगा। करारदाद में रियासत जान छुड़ाने की कोशिश कर रही है सफीर को निकालने से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि अगर एक जाएगा तो 29 रियासत ने रिस्पांसिबिलिटी पार्लियामेंट पे डाल मुझे दिया बात तो है। करने दें अभी कि वो बता चुके हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत पीटीआई की पॉलिसी ये है कि हम सफीर को नहीं निकालेंगे। करारदाद में मौजूद है। मुझे जो आखिरी इतराज लास्ट मिनट वो इतराज ये है कि जब आपने एक्शन ले लिए थे एक ऐसी आउटफिट के खिलाफ जिसने मुल्क को हॉस्टेज बनाया था, फिर आपको उनके आगे जाके घुटने टेक के वो इकदाम वापस लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये आप करेंगे तो ये बार बार होगा। देखो जावेद और अंजम में एक बात, जावेद अंजम देखो बात ये है, रियासत के जो अदारा है और उसमें जो पार्टी बरसे अदारा है वो फांसी तो है। नवंबर में बिला वजह सोचे समझे आपने एक दस्तखत कर दिया, उस पर लिखा हुआ है कि सफीर को निकाला जाएगा, मुल्क पद्धर की खतरा था, ठीक है, नहीं निकाले वो तो अभी है। देखो ना भाई, बात सुनो एक मिनट, बड़े आराम से तहम्मुल से मेरी बात सुनो। और अब आपने खुद ही कहा, मैंने नहीं कहा, आपने जिस करारदाद के मैं एक इससे आपको करेक्ट करूं, ये नहीं था नवंबर की करारदाद में कि सफीर को निकाला जाए। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के सामने ये करारदाद रखेंगे, और पार्लियामेंट के सामने आज रख दी गई। किस चीज की? देखिए सफीर को निकाला जाए या ना निकाला, ठीक है, नहीं निकाला जाए, निकाला जाए, ये था। इसीलिए तो मुज़ाहरा नवंबर से बाद यहाँ तक आ गई, उन्होंने 20 अप्रैल का दिन मुकर्रर कर लिया एक जगह, और वो 20 अप्रैल जो आज थी गुजर गई, उन्होंने डट के मुकाबला किया। इशू ये नहीं है, इशू है करारदाद। मेरा ये सवाल है, एंड लेट मी रिपीट इट अगेन, ये बात जो जावेद ने की है कि अब एक कमेटी बन जाएगी, पार्लियामेंट पूरी की पूरी इन्वॉल्व हो जाएगी, सब कमेटियों ऐसे नहीं है, कमेटी नहीं है बुखारी साहब, इस दफा कमेटी इंडिविजुअल्स की नहीं बनी, इस दफा पूरी पार्लियामेंट पे रिस्पांसिबिलिटी आ गई है। दिस इज द इंपॉर्टेंट। अच्छा नहीं, एक मिनट, क्या ये रिस्पांसिबिलिटी पार्लियामेंट निभा लेगी? उठानी चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों नहीं निभाएगी? जो बात अंजम कह रहा है, जो बात बुखारी साहब कह रहे हैं, जावेद एक बात बड़ी इलेक्टोरल कॉलेज है, आपकी हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जावेद या बहुत पढ़ी लिखी बातें कर रहे हैं हम, जो आम आदमी की बात है वो इन्होंने भी बुखारी साहब ने की और उसने भी की है। हमने वोट डाल के उनको क्यों भेजा है? सुन तो लो भाई, हमारे जो क्रिटिकल इश्यूज हैं उन पे फैसला करें ना, नहीं हो फैसला करें, सियासत से निकले। ये पार्लियामेंट, चाहे वो हुकूमत है चाहे अपोजिशन है,
बात यह है कि बंदे मरवाने, पुलिस वाले मरवाने के लिए तो नहीं रखे हुए। आगे चल देखिए, हम अपने आप को अगर करारदाद इन्होंने तक आज फैसले नहीं किए तो फैसले कौन करेगा? बात यह है कि अपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट को मुश्किल में डालेगी, और लेकिन अपोजिशन में इतनी हिम्मत आनी चाहिए कि वो तशद्दुद की मजम्मत करे, वो नहीं करेगी। उस करारदाद के हवाले से डिबेट जारी है और अंजम का ये कहना है कि अपोजिशन का रवैया ऐसा नज़र नहीं आता, वो तो किसी और गेम प्लान के तहत काम कर रही है। बट आप बेहतर जज हैं और आपके सामने सब चीज़ें मौजूद हैं, और जुम्मा भी कोई दूर नहीं, जुम्मे को क्या होता है हम देखेंगे। लेकिन मुझे इस वक्त ब्रेक पे जाना है, जाएगा नहीं, मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। ये गुज़श्ता रात लाहौर की सेंट्रल जो जेल है वहाँ पे एक मुज़ाकराती टीम गई, जो तहरीक बैक पाकिस्तान कालदम जो तहरीक है उसके सरबराह से नौजवान यंग मैन है, उससे मुलाकात करने के लिए। बहुत लंबी चौड़ी वहाँ पे 6-7 घंटे की ये डिबेट चलती रही। उसमें जो कालदम तहरीक के सरबराह उन्होंने तासर दिया कि देखो मैं मुकदमात का सामना करूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ग़ालिबन उनको यकीन दहानी दिलाई है कि अगर मुकदमात चलाए गए तो हमारी तरफ से जो पुलिस का महकमा है, जो होम डिपार्टमेंट है, उसका रवैया आपके ख़िलाफ़ इतना सख्त नहीं होगा कि आपके लिए मुश्किलात पैदा करें। वहाँ पर यह बात भी हुई कि हमारे लोगों को छोड़ा जाए, लेकिन ये तय हुआ कि नहीं, जो 16 MPO के तहत गिरफ्तार शुदे हैं उनको छोड़ा जाएगा, बाकियों के शायद इतनी जल्दी ना छोड़ा जाए, उनके लिए मुकदमात चलेंगे। तो मेरा ख्याल है अभी बहुत सारी चीज़ें रास्ते में हैं, हम किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाए कि क्या जो गुज़श्ता रात जेल में मुलाकात हुई, जेल में मुज़ाकरात हुई, वो कामयाब हुए नहीं हुए। आज ये बात आ गई वो रिहा कर दिए गए हैं। हमें टीवी पे अजीब चीज़ें चल रही थी, सोशल मीडिया पे फूल किसी पे फेंके जा रहे हैं, एक जिप जा रही है। ये भी बड़ी अजीब सूरत हाल होगी कि इधर वाक़या होता नहीं है और सोशल मीडिया ऐसी ऐसी चीज़ें सामने ले आता है जो हकीकत से दूर होती हैं। मगर जब इस सारी सूरत हाल में क्या कोई आप ही समझते कन्फ्यूजन भी है और इस कन्फ्यूजन को दूर होना चाहिए। अगर ये कन्फ्यूजन रहता है तो फिर अगर उन्होंने 4 दिन पहले या 8 दिन पहले सड़कें ब्लॉक की तो 8 दिन के बाद भी कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने काफ़ी हद तक इसकी समिंग अप कर दी है कि ग्राउंड सिचुएशन इस वक्त क्या है। मुझे जो जिन 3 चीज़ों का ख़दशा है वो मैं बयान कर देता हूँ। पहली बात तो यह है कि जो मुज़ाकराती टीम कल गई थी और जो मुज़ाकरात हुए हैं, जो मुज़ाकरात मज़ीद होने की तरफ इशारे दिए जा रहे हैं, मेरा ख्याल ये है कि मुल्क के जो कवानीन हैं, ख़ास तौर से चाहे वो एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत हैं या 4th शेड्यूल के तहत हैं, मुझे यूँ लगता है कि उसका मजाक उड़ने वाला है, उसका तमस्खर उड़ने वाला है आने वाले दिनों में। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन ये मेरी एप्रीहेंशन है। इसलिए कि अगर आप किसी कानून का इतलाक़ नहीं कर सकते तो फिर आप इतलाक़ ना करें तो बेहतर है। इतलाक़ करके उसको वापस लेना जो है, ये हुकूमती रिट जिसके बारे में हम सारे कंसर्न हैं कि हुकूमत की रिट इस्टेब्लिश होनी चाहिए, ये उसका तमस्खर उड़ाने के मुतरादिफ है। मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसी आउटफिट जिसने जो कुछ भी किया, जो कुछ हमारी आंखों ने देखा, टीवी की स्क्रीनों पर चला, अगर वो उसकी जिम्मेदार है तो उसको अपीज़ करने का रवैया तर्क करना पड़ेगा। जी, आप तो बहुत क्रिटिक हो इस सारी सूरत हाल के, उन लोगों के ख़िलाफ़ हो जो रियासत को आगे रखते हैं अपने मकासद के लिए। इस पे क्या कहोगे? जो डायलॉग रात हुआ है उसका मैंने छोटी सी आपको बात बता दी है। बहुत इसको आप ऐसे देखें कि गवर्नमेंट बहुत केयरफुल है कि खून खराबे से भी गवर्नमेंट डरती है और उसे डरना चाहिए कि मज़ीद, पहले खून खराबा बहुत हो गया है, मज़ीद खून खराबा ना हो। और दूसरी बात यह है कि ये जो दहशत फैली है पूरे मुल्क में जो एक खौफ व हरास की जो फ़िज़ा पैदा हुई है, ये दोबारा ना पैदा हो और ये कंट्रोल हो जाए, और किस तरह से ये जिन जो है, ये जो बोतल से बाहर आ गया, इसको काबू में किया जाए। इसी के लिए सारी तदाबीर हो रही हैं। हालांकि वो कलअदम है, लेकिन उनसे डायलॉग भी हो रहे हैं। डायलॉग हिंदुस्तान से हो सकते हैं तो कलअदम तंजीज़ नहीं, मैं डायलॉग के खिलाफ नहीं हूँ। जब जो डायलॉग के अंदर की बात थोड़ी सी मैंने बताई है, 16 MPO के वाले तो रिहा कर दिए जाएंगे, जबकि खुद कालदम तहरीक का सरबराह वो चाहता है कि उस पर मुकदमा चले या वो अदालतों के में जाए। फिर आप ये भी याद रखें कि आपने एक और काम भी किया हुआ है कि आपने उसको कालदम करार दे दी है, पूरी की पूरी जो तंजीम है बैन कर दी है। उसके लिए कहीं सुप्रीम कोर्ट में किसी का तो जाएंगे। इन सारी ये देखो, एक तरफ ये चीज़ है और एक तरफ है कि उनकी ताकत तो वैसे की वैसे है। खान साहब, मैं इसमें मैं ना एक वैसे देखो, ये पहली दफ़ा मैंने देखा है कि आप एक ऐसी तंजीम से गुफ्तगू कर रहे हैं जिसने अपना प्रेमिसेस नहीं छोड़ा है। उसी तरह एहतजाज जारी था, उसी तरह रास्ते बंद किए हुए थे, पर आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुझे तो हुकूमत की रिट कहीं नजर नहीं आती। बुखारी साहब देखें, बातचीत करने में कोई, बुखारी साहब रास्ते खुल गए के लिए कोई हर्ज नहीं है। जब हम डिबेट कर रहे हैं रास्ते खुल चुके हैं, रास्ते खुल चुके हैं, लेकिन हमें बातचीत का अभी ताज़ा दिन बात करो ना।
यतीम खाना लाहौर की बात जी हाँ, मैं रास्ते खुलने से मुराद एक यही सेकंड है अपनी- अंजम साहब के सिर्फ एक ही रास्ता उनके पास था, वो यतीम खाने का खान साहब मैं रास्ता अपनी था। बात कर लूं। जी हाँ प्लीज। बात क्यों ये नहीं, है आप कि तो हमें आपके बातचीत इनपुट तो का- मुझे चाहिए इस मामले हमें में। बातचीत के भी रास्ते हर वक्त खुले रखने नहीं, जावेद, चाहिए। बातचीत होनी चाहिए। मैं आपके एक बड़ा मेरे- एक मैं- इम्पोर्टेंट पॉइंट एक हाईलाइट करना Please, चाहता हूं। please। देखिए, हुकूमत के लिए भी ये लम्हा फिक्री है कि हुकूमत ने बुनियादी तौर पे टीएलपी को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। पीडीएम की सक्सेस के फेलियर के बाद उन्होंने इसको अंडर एस्टिमेट करके चढ़ाई कर दी थी, जो कि गलत है। मैं समझता हूं कि हुकूमत को अगर वो स्टेप उठाना था तो सोच समझ के उठाना चाहिए था। बिल्कुल ये बात जो कह रहे हैं, ये जो क्योंकि जावेद सोच बात कर रहे हैं- समझ के उठाना जावेद- चाहिए था। ये मुदब्बराना फैसले नहीं थे जो जावेद- माजी में अगर गलत फैसले कर Now you have said दिए it. तो आने वाले Said it. वक्त में आपको अपने ही फैसलों को बहैसियत रियासत दुरुस्त जावेद करना आपने- चाहिए। जावेद आपने क्यों? उसकी वजह सर ये है कि आपने आने वाले वक्त के लिए प्रेसिडेंट सेट करने पड़ते हैं। आपको फिर तरह तरह की बातें नहीं सुननी पड़ती। अगर आपने टाइम पे सही फैसले किए होते तो आज वो 12 बंदे ना शहीद हुए होते, 700 बंदे ना जख्मी हुए होते। जब ये जो आप कर रहे हैं ना, बात ये दुरुस्त है कि अच्छी सूरत हाल होनी चाहिए, गलतियाँ नहीं की जानी चाहिए, लेकिन मैं डर रहा हूँ कि दोबारा गलतियाँ नहीं की जाएँ। क्योंकि अंजम ने एक बात जो इस करारदाद के हवाले से कही है, उस पर मुझे खदशा हो गया कि ये ना हो कि ये हुकूमत को खेल करना चाह रही हो, तो अगर खेल करना चाह रही हो तो गलत कर रही होगी। खेल अफोर्ड नहीं कर सकती हुकूमत सर, क्योंकि जिस सिचुएशन में हम अब हैं, हुकूमत के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है कि रिट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश करे बाय ऑल मींस। भाई बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट के इजलास का, असेंबली के इजलास का बाइकआउट करके गवर्नमेंट को फ्री हैंड दे दिया कि जो मर्जी करारदाद पेश करो, जो मर्जी फैसला ठीक है, करो। करारदाद नहीं आएगी, सुनिए, नहीं करारदाद आएगी। लेकिन नहीं, अब जो मुस्लिम लीग नून है ये बज़ाहिर चाहती है कि इमरान खान जो है मुश्किल में फंस जाए और किसी से इस खून खराबे की सूरत हाल में मतलब ये तो उसने मजम्मत भी नहीं की। लेकिन एक आखिरी बात, लेकिन मुस्लिम लीग नून भी ये अफोर्ड नहीं करती कि वो पाकिस्तान से फ्रांसीसी सफीर की को बाहर भेजने की, बदर करने की हिमायत कर दे। इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। मतलब कल ये जो आज असेंबली का हुआ तो कैसर के और खकान अब्बासी के दरमियान बड़े हॉट वर्ड्स चेंज हुए। और उस वक्त ये महसूस हो रहा था कि झगड़ा बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से हॉट वर्ड्स इस्तेमाल हुए। एक ने कहा मैं जूता मारूंगा, एक ने कहा मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। उस वक्त उसके बाद फिर रवैये में तब्दीली आई। उसके बाद फिर स्पीकर साहब ने कहा कि हाँ आप कमेटीज़ बना दें। देखिए, इस किस्म के सेंसिटिव माहौल में ख़ास तौर से जब इतने हाई स्टेक्स हों तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस जो है उसको बहुत बुर्दबारी से काम लेना चाहिए। हमने बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स देखे हुए हैं। मिराज मोहम्मद खान से शुरू हो जाए, कहानी बहुत खालिद साहब, हमन अज़द चट्टा, फ़खर इमाम, बहुत सारे लोग, फ़खर इमाम साहब थे। तो हाउस का कस्टोडियन जो है उसका बड़ा दिल होना चाहिए। ये गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए थी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि खाकान अब्बासी ने जो कहा है वो बहुत कमाल है, वो भी बिल्कुल कमाल नहीं है, वो भी अनपार्लियामेंटेरियन है। मेरे ख्याल से इसके ऊपर और ज़्यादा सीरियस और ज़्यादा बातमीज़ रवैया दरकार है, ताकि इस सेंसिटिव इशू से कौम को निजात मिले और वो ख्वाहिशात जो हमारी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के बारे में हैं वो पूरी हो सके। मेरे ख्याल से हमें अपने रवैयों में रेडिकल तब्दीली करनी होगी। और आखिर में सिर्फ एक बात, हुकूमत से इल्तिजा है कि जो भी वो निगोसिएशन कर रहे हैं, जो भी मामला तय कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट में लेकर आए और पार्लियामेंट हाउस में करें ना, ये कह रहे हैं। देखो, पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेकर चलें। नामूस रिसालत पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, सारे एक तरह सोच रहे हैं। असल मसला ये है कि पाकिस्तान से इंतहा पसंदी को और इस दहशत को और इस खौफ व हरास को कैसे ख़त्म किया जाए। अच्छा, ये बहुत साहब आपने कहा कि शायद खाकान अब्बासी ने गलबन गैर पार्लिमानी गुफ्तगू की होगी, गैर पार्लिमानी एक्सप्रेशन था उसका। ये होता है जब इस किस्म की, लेकिन गलबन वो सूरत ऐसी पैदा हो गई थी कि शायद उसका एहसास हुआ कि ये जो करारदाद पेश की जा रही है अभी इसका फैसला कर दिया जाएगा। तो उसने ऐसा ही था, उसने कहा ऐसा ही था। उसने कहा कि मैंने भी पार्टिसिपेट करना है। और ये जो लफ्ज़ मेरे ख्याल में बड़ा हार्श इस्तेमाल किया, जो कि नहीं करना चाहिए, जो नहीं करना है। मैं समझता हूँ कि और देखो, असल में जावेद एक लम्हा होता है जिस लम्हे में आप खड़े होते हो, वो आपको पता होता है उस लम्हे से उनको कौन देख रही है? मैं इत्तेफाक करता हूँ, जावेद मैं इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन अब देखना, ना तो मैं उसको मुर्दा दाम उठाता हूँ, ना मैं स्पीकर को, क्योंकि जो मुझे पता है वहाँ पे क्या स्टेक्स पे क्या है। स्टेक्स बड़ी हाई हैं, मामला को इतना आसान नहीं। हमें बहरहाल ऐसा तरीक़ाकार अपनाना होगा जिसमें रियासत के रिट को हर कीमत पर बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि रियासत के रिट अगर नहीं बरकरार रही तो फिर मैं और मेरे साथी और मेरे दोस्त किसी जगह भी मुल्क के अंदर कुछ भी कर सकते हैं और हम इसी तरीके की फिर रियायतें मांगेंगे जिस किस्म की रियायतें बाद में मांगी जाती हैं। इसको नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब पार्लियामेंट जुमे को मिलेगी
तो वो ऐसे फैसले करने में कामयाब हो जाएगी जिससे पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत हो, ज़्यादा ताकतवर हो और इसका जो इमेज है वो दुनिया भर में बहार हो जाए। मुझे और मेरे साथियों को लाहौर स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।